गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और क्लास 6 की जो हम लोग हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज उस सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, गिल्टी वुमेन्स पेइंग्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि नियोलिथिक एज क्या है। तो द न्यू स्टोन एज व्हेन मैन बिकम फूड प्रोडक्शन फ्रॉम अ फूड गैदरर एंड अ हैंड्समैन फ्रॉम अ हंटर। जब इंसान जो था इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया। जब इंसान क्या करता था, शिकार करता था। शिकार करने से जो इंसान था वो धीरे धीरे वो डेवलप होकर के फूड गैदरर करने लगा, फूड का प्रोडक्शन करने लगा। तो उस टाइम से नियोलिथिक एज स्टार्ट हो जाता है। हंटर से, फूड गैदरर से लेकर के इंसान अपना खुद से फूड प्रोड्यूस करने लगा। तो उस टाइम को हम लोग उस टाइम आ जाता है नियोलिथिक एज। अबे चैलोलिथिक एज ये क्या है? तो द लास्ट स्टेज ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड व्हेन मैन बिकम टू यूज कॉपर अलॉन्ग विथ स्टेन फॉर द मेकिंग टूल्स। ये लास्ट स्टेज ऐसा था जिसमें कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जब मैन ने स्टार्ट कर दिया था कॉपर का यूज़ अलॉन्ग विथ स्टोन फॉर द मेकिंग टूल्स। हथियार बनाने के लिए कॉपर का और स्टोन का मिला करके यूज़ करते थे वो लोग। तो वो लास्ट स्टेज था प्री हिस्टोरिक पीरियड का, उसको हम लोग चैलोलिथिक एज बोलते हैं। मेगालिथिक क्या है? तो द ब्यूरियल प्लेस, जहाँ पे वो लोग कुछ मतलब खाना वाना पकाते थे, कुछ करते थे, तो वहाँ का जो जरा हुआ का जो अभी तक साइट्स मिलता है, तो ब्यूरियल प्लेस, उसको हम लोग मेगालिथ बोलते हैं। माइक्रोलिथ स्मॉल स्टोन इम्प्लीमेंट्स, जो छोटे छोटे स्टोन के इम्प्लीमेंट्स थे उसको हम लोग माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। अभी हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स था उसको पढ़ा। चलिए लेट्स स्टार्ट। It is generally believed that man lived in a nomadic life as a food gatherer and hunter for a long period. ये जनरली माना जाता है, ऐसा विश्वास था कि जो मैन थे वो नोमेडिक लाइफ में बिलोव रहते थे। उस टाइम वो क्या करते थे? फूड गैदरर, फूड को इकट्ठा करते थे, हंटिंग करते थे। लॉन्ग पीरियड तक ऐसे चलते हुआ। और ये एक्सटेंडिंग कब तक था? तो ये कब तक चला था? तो देखिए, ये जो लॉन्ग पीरियड तक चला था कहाँ तक थी? एक्सटेंडिंग फ्रॉम 3 लाख BC से लेकर के 10,000 BC टुवर्ड्स द एंड ऑफ ओल्ड स्टोन एज। ये ओल्ड स्टोन एज के एंड तक चला था। मैन ने उस टाइम डिस्कवर कर लिया था फायर को भी, ठीक है। अब क्या है? ही बिगेन सेटल डाउन इन अ ग्रुप, वो स्टार्ट हो चुके थे सेटल डाउन होना ग्रुप में। द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज टू द न्यू स्टोन एज, ये ट्रांजिशन क्या हो रहा था? ये ट्रांजिशन हो रहा था कि जो ओल्ड स्टोन एज से लेकर के न्यू स्टोन एज में उनका ट्रांजिशन हो रहा था। ये स्टार्ट हो चुका था, वाज अ बिगेन एंड सेटल डाउन इन ग्रुप्स भी वो लोग स्टार्ट कर चुके थे। ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज में आने लगे थे, न्यूलिथिक एज में आने लगे थे। ग्रेजुअल वन मेनी पीपल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टाइम चेंज कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द ईयरली ह्यूमन्स। और इस तरीके से जो ईयरली ह्यूमन्स का लाइफ है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होने लगा था। जिस तरीके से वो लोग फूड गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, फिर धीरे धीरे से वो प्रोड्यूस करने लगे, तो वो सारी चीज़ें उनकी चेंज होने लगी थी। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इस तरीके से सारी चीज़ों में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने लगा था, ठीक है। तो अब हमारा क्या है कि वुमेन प्रोड्यूस फूड, इस टॉपिक्स को हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा। द चेंज फ्रॉम द फूड गैदरिंग टू द फूड प्रोड्यूसिंग वाज नॉट एब्रप्ट, इट ग्रू ग्रेजुअली। मतलब ये जो था वो अचानक से नहीं हुआ था, ठीक है ना, कि जो इंसान है वो फूड गैदर कर रहा है सो फूड प्रोड्यूसर बन गया, अचानक से एक दिन में बन गया, नहीं। तो उसको टाइम लगा, धीरे धीरे ये चीज़ें हुई। मैन हार्वेस्टेड द फूड ग्रेन्स विच ग्रो वाइल्ड इन अ सम रीजन। मैन जो थे हार्वेस्टेड करते थे फूड ग्रेन्स को जो कुछ ग्रो होते थे वाइल्ड और सम रीजन में भी। ही हैड नो आइडिया दैट द ग्रेन कुड बी प्लांटेड। उन लोगों को उस टाइम आइडिया नहीं था कि ग्रेन को हम लोग प्लांटेड कर सकते हैं। परहैप्स, शायद एक दिन समवन एब्जॉर्ब दैट द ग्रेन स्वेप्ट अवे फ्रॉम द थ्रेशिंग एंड डिपोजिटेड ऑन द डग टिप hip and sprouted in the course of the time and produced golden gray. This was the beginning of the agriculture that required a settled life for the closely watching plants to grow. इन लोगों को वो जो अनाज उगते थे उनको पता नहीं था। फिर किसी ने देखा कि धीरे धीरे वो जो अनाज उसमें से झड़ करके गिर गया और फिर से वो अनाज था उग गया। तो लोगों को पता चल गया कि अरे इससे ऐसे अनाज उगता है। तो फिर धीरे धीरे से ये प्रोसेस क्या होने लगा, आगे बढ़ने लगा। मैन बिकम द फूड प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ द फूड गैदरर। और जो मैन था वो फूड प्रोड्यूसर बन गया इंस्टेड ऑफ द फूड गैदरर। एग्रीकल्चर ब्राउट अबाउट मेनी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ ईयरली मैन। जो एग्रीकल्चर है वो बहुत सारी चेंजेस लेकर के आई थी जो लाइफ ऑफ ईयरली मैन में है। देयर वॉज अ ग्रेट चेंजेस इन हिज फूड हैबिटेट। और उन जो
उन लोगों का जैसे कि एग्रीकल्चर होने लगा, बहुत सारी चीज़ें उगने लगी, तो उनकी फूड हैबिट्स में भी तो चेंजेस आएंगी ना। पहले वो लोग इंसानों जो भी जानवर होते थे उनको मार के खाते थे, जो भी इधर उधर गैदर मिल गया जो गैदर किए वही, अब वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करके अपने, तो उनकी फूड में भी चेंजेस आई। ठीक है, तो ये हुआ। देयर वॉज अ ग्रेट चेंज इन फूड हैबिट। ही वॉज ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग क्लोथ ऑफ द कॉटन दैट ही कल्टिवेटेड। उन्होंने जब खेती करना स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ें जानने लगे, तो उन्होंने कॉटन की भी खेती की। जब उन्होंने कॉटन की खेती की तो उन्होंने उसके वस्त्र बनाने भी स्टार्ट कर दिए, जो कि कॉटन को वो उगाए तो उससे अपना वस्त्र इत्यादि बनाना भी, क्लॉथ बनाने भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ह्यूमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। Man began domesticating animals which were useful to him. Example, dog for security, cattle for milk and meat, sheep and goat for the wool and milk, and horses, bulls and camel for the drought purposes. Cow dung provided him manure. मैन ने डोमेस्टिकेशन, इंसानों का जो उनको पालना था वो भी स्टार्ट कर दिया, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। डॉग को वो लोग सिक्योरिटी, फेथफुलनेस के लिए यूज़ करते थे। कैटल, जो भी मवेशी जानवरों हैं उनका मिल्क के लिए, मीट के लिए। सीप एंड गोट फॉर द ऊल एंड मिल्क, जो सीप और गोट थे वो उन लोगों को ऊन भी देते थे, मिल्क भी देते थे। और हॉर्सेस, बुल्स, कैमल, ड्राउट पर्पसेस के लिए, खेतों की जुताई हो गई, उन सब के लिए भी वो लोग उनका काम कर देते थे। और काउ उनको प्रोवाइड करते थे, डंग प्रोवाइड करते थे, मिल्क प्रोवाइड करते थे, जो अपना वो लोग खेतों में यूज़ करते थे मैन्योर, खाद के रूप में। तो इस तरीके से इंसान ने सब कुछ स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक्स में। हु मैन इन्वेंट द व्हील, इंसान ने खोज लिया पहिया। The invention of the wheel in the Neolithic period was a major achievement that brought about revolutionary change in the life of the man. जो इन्वेंशन था व्हील का, इसने जो नियोलिथिक पीरियड था, नवपाषाण युग, उसमें हुआ था। इसने मेजर अचीवमेंट किया, बहुत ही ज़्यादा ब्राउट ये चेंजेस लाया, रिवोल्यूशनरी चेंजेस जो लाया इंसान के ज़िंदगी में। क्योंकि जब पहिया का खोज हो गया तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकता था। पहले तो वो पैदल जाता था, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। फिर धीरे धीरे कैसे चेंजेस हो गया, व्हील आ गया, पहिया आ गया, तो किस तरीके की चेंजेस हुई वो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। अब सोचिए कि जब पहिया नहीं था वो बन गया तो कितना बड़ा इन्वेंशन हो गया उस टाइम के हिसाब से, और क्या क्या चेंजेस आई होंगी, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द पॉटर्स व्हील मस्ट हैव द मेड पोएट्री अ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट द नेक्स्ट यूज ऑफ द व्हील फॉर द ड्राइंग अ कार्ट। पहले इसका जो पोएट्री होता है ना, पोटर, जैसे कि वो घड़ा का इस्तेमाल होता था बनाने के लिए, फिर धीरे धीरे वो व्हील बन गया, उसी के जैसा होता है बिल्कुल, जैसा वो ड्राइंग का कार्ट। द एनिमल ड्रिवन व्हील कार्ट मैड ट्रांसपोर्टेशन, और धीरे धीरे क्या होगा कि घोड़ा, टमटम, गाड़ी इत्यादि बनना स्टार्ट हो गया। व्हील का इन्वेंशन हो गया, जानवरों को तो उन्होंने डोमेस्टिकेशन पहले ही से स्टार्ट कर दिया, तो फिर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि सब कुछ बनने लगे, और इस तरीके से इंसानों का जो था यातायात का शुरुआत हो गया, और व्यापार और सारी चीज़ें स्टार्ट होने लगी। अब ह्यूमन स्मैक पॉटरी, किस तरीके से इंसानों ने वो जो घड़े हैं उनको बनाना स्टार्ट किया, बर्तनों की इस शुरुआत हुई। चलिए शुरू करते हैं। Women need vessel for the store food, grains, cook food, and so he made basket of straw and twigs to the store fruits and dry things. जो इंसान थे वो, उनको बर्तन चाहिए थे ना, खाना उनको रखना था, ग्रेन्स रखना था, कुक फूड्स रखना था, तो वो लोग बास्केट, जो स्ट्रा होती हैं, घास की जोड़ जोड़ करके स्ट्रा बनाना रखते थे, उनके फ्रूट्स और ड्राई थिंग रखते थे। Later these were passed with the muds to the whole liquid. The potter's wheel facilitated the making of the earthwares of the different type. It's later he started making baked pottery. पहले उन्होंने क्या किया कि वो लोग पहले तो घास फूस से बनाते थे, फिर उन्होंने क्या किया कि मड, जो मिट्टी था, उसको देखा कि ऐसे इसमें भी तो हम लोग रख सकते हैं ना, ऐसा करके, तो लिक्विड में मिला करके इसको रख सकते हैं। फिर द पोटर्स व्हील्स फैसिलिटेड होने लगा, और जिन्होंने देखा कि जो अर्थवेयर्स हैं वो डिफरेंट टाइप है, मेकिंग ऑफ अर्थवेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप। और लेटर ही स्टार्टेड मेकिंग बेक्ड पोएट्री। पहले वो लोग कच्चे कच्चे बर्तन बनाते थे धीरे धीरे, और उसके बाद क्या होने लगा कि वो लोग बेक्ड पोएट्री भी बनाने लगा, जो भी बर्तन थे वो सब। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन मेक्स यूजफुल टूल्स एंड वेपन्स। किस तरीके से जो इंसान है उन्होंने टूल्स और वेपन का भी शुरुआत कर दिया बनाने के लिए। ठीक है, एंड स्मैक्स यूजफुल टूल्स एंड वेपन,
The Neolithic tools and weapon were improved than the earlier Paleolithic ones. जो नियोलिथिक टेल्स थे और वेपन्स थे वो इम्प्रूव्ड होने लगे थे अर्लियर पैलोलिथिक एज से। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था, तो जो पैलियोलिथिक एज था उसमें जो नियोलिथिक चीज़ें आ रही थी वो इम्प्रूव्ड कर रही थी, ठीक है। दे वेयर द मोर यूजफुल, मोर स्किलफुल एंड स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर दैन बिफोर। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, तो वो चीज़ें भी और भी ज़्यादा यूजफुल, और भी ज़्यादा स्किलफुल और स्ट्रॉन्ग और शार्पर होती जा रही थी पहले से। मैन पॉलिश्ड हिज टूल टू मेक देम लास्ट स्ट्रॉन्गर। मैन जो थे उस अपने जो भी सब्जेक्ट पॉलिश करने लगे थे उन चीज़ों को, ताकि वो पिछले वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। पॉलिश्ड वन सेल्स मैथ ऑफ द फाइन ग्रेन्ड स्टोन वाज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ। ये शुरू करते हैं, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? कारपेंट्री तक का नॉलेज आज पढ़ लिया था कि उन लोगों को कारपेंट्री तक का नॉलेज हो गया था। और द डिस्कवरी ऑफ द टूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नियोलिथिक एज वाज मेड बाय द ली मोस्टियर इन उत्तर Pradesh in 1860. Later on, the Fraser discovered such object in a Bellary, Karnataka, while Krishnan found some polished tool of this age in Mysore. मैसूर में भी इसको फाउंड हुआ कृष्णन, वाइल कृष्णन फाउंड, और फिर बेलेरी कर्नाटक में भी, और 1860 में ली मशहूर उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो रहे थे, किसके साइट्स मिले हैं। तो ये हम लोग को पता चला कि वुडन हाउसेस भी वहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे, सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुके थे। और सिकल्स, जो हंसिया होता है, हंसुआ जो अपने गांव के जो लोग क्रॉप्स काटने के लिए यूज़ किया जाता है, तो सिकल्स, हंसिया वाज अनदर इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द नियोलिथिक एज। ये एक अदर इम्पॉर्टेंट टूल था जो कि नियोलिथिक एज में आया था। इट वॉज यूज टू कट एंड गैदर द क्रॉप। द बो एंड द नैरो यूज इन हंटिंग वेयर मेड शार्पर। ये क्या करते थे कि जो इसको यूज़ किया जाता था कट और गैदर करने के लिए क्रॉप्स में। द बो एंड एरो यूज इन अ हंटिंग वेयर मेड द शार्पर। द नियोलिथिक मैन ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग यूज ऑफ बोन्स एंड antler for the making tools like needles and harpoons. harpoons यानी कि जैसे harpoons, needles और harpoon, जो इसे needles होता है ना, इस तरीके का शूज। एंड he also made stone hammers. बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ, किस तरीके से सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। अब ये टॉपिक्स आ चुका है हम लोग का। द बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ, मैन वॉज नो लॉन्गर अ wanderer or a cave or a tree traveler. Agriculture paved the way for the settled life. Man began living in mud houses and made of wooden posts with thatched roof. Domestication of animals required him to move in search of pasture for his herds. Dog was his faithful friend that guarded his herds and cattle and his herd. Man was no longer wanted for a cave or a tree dweller. मैंने ज़्यादा टाइम तक वर्डरर और केव में नहीं रहा, ट्री डवेलर और एग्रीकल्चर जो पेव्ड हो गया, तो सेटल लाइफ की शुरुआत हो गई। मैन जो थे वो मड के हाउसेज में लगने लगे, जो वुडन के घर थे उनमें रहने लगे, थैट्स रूफ्स बना करके पत्ते का इत्यादि का। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल रिक्वायर्ड टू मूव इन द सर्च ऑफ द पास्चर ऑफ द हिट्स एंड डॉग वाज अ फेथफुल फ्रेंड एंड guarded his horns of the cattle is herds. वो जो डॉग्स था उनके हाउस का रक्षा करता था, और फेथफुल एनिमल था ही, और तो उनका कोई आता था तो भोगता था, तो वो लोग आस पास में रहते थे तो आ जाते थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द अर्ली विलेजेस की किस तरीके से शुरुआत हुई। The development of agriculture and domestication of animals required man to settle at a place, generally by the river side or near a lake. जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल का, रिक्वायर्ड उन लोगों को एक जगह चाहिए था जो कि रिवर के साइड में, क्योंकि लोगों को पानी चाहिए था। उस टाइम मोटर टेक्नोलॉजी तो थी नहीं और लोग कल तो लगवाते नहीं थे, तो कैसे इंसान को जीने के लिए हवा जरूरी है पहले, तो उसके बाद पानी, उसके बाद खाना, तो ठीक है। तो इसलिए वो लोग, हवा तो उन लोग को मिल ही रहा था, तो पानी उन लोग को चाहिए ना भाई सब कुछ मेंटेन करने के लिए, तो वो लोग रिवर के साइड में रहते थे, ठीक है। द ग्रुप्स ऑफ द पीपल बिगेन सेटलिंग एट अ प्लेस वेयर दे कुड आफ्टर देयर क्रॉप्स एंड द टेम्ड एनिमल्स। वो लोग ग्रुप्स ऑफ पीपल में बिगिन में रहने लगे, प्लेस वेयर द कुड आफ्टर द क्रॉप्स और टेम्ड एनिमल्स। एज अ रिजल्ट सेवरल विलेज कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ हर्ड्स वेयर सेटल्ड। और धीरे धीरे से बहुत सारे हर्ड्स बनने लगे और वो विलेज के रूप में फॉर्म्ड हो गया। The village was generally built on a high ground to keep it safe from the floods. जो विलेज को था वो जनरली थोड़ा सा हाई ग्राउंड पे बनाया जाता था। नदी के किनारे तो उन लोगों को चाहिए पानी वानी, लेकिन उन लोग को इतना भी था सेंस कि अगर फ्लड्स आ गए तो क्या हम लोग का घर तो बच जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ऊंचे साइड से बनाते थे, ठीक है। इट वॉज सराउंडेड बाई द मड वॉल ऑफ द थिक्स हेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वाइल्ड बीस्ट। इसको सराउंडेड मान लो जो सब लोगों का घर हो गया, उसके बाद एक बाउंड्री बना देते थे, मड वॉल ऑफ द थिक हेड टू द प्रोटेक्ट फ्रॉम द वाइल्ड बिट्स, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी,
The eldest or strongest and evilest person was the leader of the community. Eldest, समझो, eldest वो बड़ा होता था, strong होता था, और ableist होता था was the leader of the community, वो leader होता था उस जिसका community का. And he made rules and regulation which were obeyed by the other. और वो एक rules बनाता था, एक regulation बनाता था जिसको सबको follow करना था. With a settled life, man had ample of leisure time, while some means took to hunting, plugging, or grazing animal. Other made tools, weapon, ornamental, yet other worked as a potters and weaver. A man looked after home and children. इस तरीके से स्टार्ट होता है कि वुमेन जो है घर में रहने लगती है और इंसान जो है वो खेती करने बाहर जाने लगते हैं. ठीक है, ये आपने देखा सोसाइटी में कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आदमी, वो पहले तो कोई भी कानून अपना लीडर होगा कम्युनिटी का, वो जो भी कानून बनाएगा सारे लोगों को उसको फॉलो करना होगा. ठीक है ना. और वाइल सम मैंस लोग, कुछ मैन जो थे हंटिंग के लिए, प्लॉगिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए जाते थे, और कुछ लोग टूल्स, वीपन्स, ऑर्नामेंटल बनाते थे. वो एक दूसरे से अपनी चीज़ें एक्सचेंज करते होंगे ना, क्योंकि वो ऑर्नामेंटल से बनाएंगे तो वो तो उनका भोजन थोड़ी ना चल जाएगा. और वो प्लॉगिंग करेंगे तो उनको भी ऑर्नामेंटल चाहिए हेल्प करने के लिए, तो शायद उस टाइम भी वो लोग करते होंगे एक दूसरे से एक्सचेंज, तभी तो वो लोग जीते होंगे ना अपने भोजन की और जीविका जो प्रदान करते हैं, जैसे आज के टाइम में होता है. ठीक है. अदर वर्कड एज अ पोर्टर, एज अ वीवर, एंड वोमेन लुक्ड आफ्टर होम एंड चिल्ड्रन. और वोमेन्स देखने लगी लास्ट में फिर घर और चिल्ड्रन को. रिलीजन. न्यूलिथिक मैन वर्शिप द अर्थ. जो न्यूलिथिक मैन थे वो लोग अनाज, वो लोग ज़मीन से अनाज उगाते थे, ज़मीन से उनको खाने की चीज़ें मिलती थी, तो वो लोग अर्थ की पूजा करते थे. वाटर, फायर, नेचुरल एलिमेंट्स. वो लोग वाटर जो आग है, फायर्स है, नेचुरल एलिमेंट्स है, लाइक जैसे सन, रैन एंड थंडर. जैसे कि रैन हो रहा है तो बारिश हो रहा है, तो हम लोग भी सन की पूजा, रैन की पूजा, थंडर की पूजा, अभी भी जो सनातन धर्म है उसमें भी पूजा होता है. भूमि की पूजा होती है, भूमि पूजन होती है. अगर किसी का हाउस बनता है तो अभी भी होता है पूजा भाई. वाटर की भी पूजा होती है, फायर की पूजा होती है, कोई भी पूजा होता है तो उसमें हवन इत्यादि होती है. ठीक है. और नेचुरल एलिमेंट्स, अभी भी सन की सब लोग पूजा करते हैं, और इंद्रदेव की भी पूजा होती थी. फिर उस टाइम एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि वो गोवर्धन पर्वत वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन इंद्र भगवान की पूजा होती है, थंडर, ये सारी चीज़ें अभी भी सब चीज़ों की पूजा होती है. हम लोग देख सकते हैं कि जो न्यूलिथिक मैंस का वर्शिप था आज भी सनातन जो धर्म है उसमें मौजूद है. सॉइल वॉज रिगार्डेड एज अ लाइफ गिवर. सॉइल जो था वो लाइफ देता था, क्योंकि उसी से भोजन इत्यादि सब कुछ मिलता था, तो इसलिए उसको रिगार्डेड किया जाता था लाइफ गिवर. ही वर्शिप्ड काउ फॉर द बॉन्टी, इट प्रोवाइड फॉर द स्नेक इन अ फियर. ये लोग वर्शिप करते थे काउ के लिए, क्योंकि प्रोवाइडेड स्नैक इन द फियर. ठीक है. एंड ही बिगेन टू ब्यूरी हिज डेड. जब वो जल जाती थी तो वो लोग उसको ब्यूरी कर देते थे. द ब्यूरियल प्लेस वर मार्क द ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक स्टोन कॉल्ड द मेगालिथ. और जो ब्यूरियल प्लेसेस होती थी उसको हम लोग मार्क्ड कर देते थे ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक से, जिसको हम लोग कहते थे मेगालिथ. द डीड वेयर बॉरिड सम टाइम लार्ज यूरन एंड द जोक टू यूज विद द लव्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. जब इंसान कोई मरता था ना तो वो जिन जिन वस्तुओं को प्रेम करता था उसके साथ ही उसको ब्यूरियल कर दिया जाता था. देयर टर्म्स वेयर नोन एज द डोलीमॉन्स. जो टर्म्स था उसको क्या नोन किया जाता था, तो डोलीमेंस. ठीक है. नियोलिथिक्स मैन बिलीव्ड लाइफ आफ्टर डेथ. जो नियोलिथिक मैन थे उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी है, इसलिए कोई भी मरता था तो जिन चीज़ों से प्यार करता था उसके खाने पीने की सामग्री और सारी चीज़ें उसको दे करके भेजते थे. इंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन. अभी के टाइम में लोगों को तो चाहिए ना भाई, कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा इंजॉयमेंट होना चाहिए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए, रिक्रिएशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. तो वही हंटिंग वॉज अ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. तो उस टाइम हंटिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था. In the evening, people gathered around the village fire. पीपल जो थे वो गैदर्ड हो जाते थे विलेज फायर में, एंड दे मेड म्यूजिक ऑन बोन. जो बोन होता है उससे वो लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे. बम्बू से, रीड के पाइप से, ड्रम से, एनिमल स्किन से. मेन एंड वोमेन डांस टू द रिदम ऑफ द म्यूजिक. और जो भी मेन और वोमेन है वो डांस करते थे रिदम ऑफ द म्यूजिक. हाउ इज द लुक द ब्यूटीफुल. द every person go to the community and just like a bones and all of the things making the very good music and dancing. That's the thing mixed into this miss into this society, but so only go to the clubbing and all of the things, just like a not a daily purpose and not a normal man, just like a going some society of the person just go to the clubs and society and that's enjoy. But the briefer time all people surrounding around the village and just the dancing and enjoying. They not care about the society, what the society think about them and anything. They just enjoy the
enjoy her nature and all of the things. They have not a music ideas and all of the things, but they enjoy. They made music on bones, bamboo, reed pipes, and drum mats of the animal skin, and men and women dance to the rhythm of the music. How beautiful it is. And my topic is the development of art. The Neolithic man painted and made sketches of the animals, birds, and man on the walls of the many caves. The man also decorated his utensils by the carving, fruits, and design of the them. जो न्यूलिथिक्स मैन थे वो पेंट करते थे, पेंट बनाते थे. स्केचेस भी हम लोग को बहुत सारी जगह पे साइट्स मिले केव्स में द्वारा. जो भीमबेटका है वो कि फेमस है, और बहुत सारे केव्स मिले हैं, जैसे कि ये पेंटिंग्स उन्होंने बनाया है. किस तरीके से वो शायद जानवरों का, ऐसा माना जाता है कि जो जानवरों का ब्लड्स होता था उससे बनाते होंगे, या फिर कुछ उस टाइम के रेड पत्थर टाइप्स के होंगे उनसे, या फिर जो फ्लावर्स होते हैं उनसे भी बनाया जाता होगा, पेस्टल कलर इत्यादि से. और वो लोग क्या करते थे, जो उनके बर्तन होते थे ना, यूटेंसिल्स, उसको भी वो लोग डिज़ाइन करते थे, डेकोरेट करते थे ताकि अच्छा लगे. तो सोचिए वो लोगों को भी डिज़ाइन पसंद था और सारी चीज़ें पसंद थी. अब बात करेंगे ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज. डिफरेंट लैंग्वेज वेयर इवॉल्व इन द कम्युनिकेशन. अलग अलग तरीके की जो लैंग्वेज थी वो इवॉल्व हुई कम्युनिकेशन के लिए. हाउ एवर पीपल डिड नॉट नो द आर्ट्स ऑफ द राइटिंग, हेंस नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ. वो लोग लिखना नहीं जानते थे, बट ड्राइंग ऑफ आर्ट्स वो जानते थे. तो उनका भीमबेटका साइट्स पे वो शायद बना हुआ है, जो वो लोग देखते थे उसको बना देते थे. वहाँ पे साइट्स पे मिला है कि एक आदमी उसको मार रहा है, हिरन को मार रहा है, ऐसे कर रहा है. तो उन सारी चीज़ों को, लेकिन वो लोग को शायद लिखना नहीं आता होगा, इसलिए रिटन रिकॉर्ड्स उन लोगों के लाइफ का नहीं मिलता है. ठीक है, अब है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ मेटल. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोन एज, अबाउट 4000 BC, man began to use metals along with a stone for making tail. Hence, this period is known as Paleolithic age. जब एंड होता है स्टोन एज का अराउंड 4000 BC से, तो मैन स्टार्ट करता है मेटल्स को बनाना स्टोन के साथ. इसको हम लोग नोन करते हैं Paleolithic age. Paleo यानी कि कॉपर, लिथिक यानी कि स्टोन. कॉपर एंड लिटर bronze and allow of the copper tin began to use to making tools, weapons, utensils. In South India, excess knives made of the copper and bronze have been found at many places. Example: Brahmagiri, Mysore, and Nevada, Toli on the Narmada River. Much later, iron was discovered, and the age come to be known as the Iron Age. It marked the beginning of the several early civilization in some river valley. ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है. द कलर यूज इन द पेंटिंग ऑफ न्यूलिथिक एज वे आर प्रिपेयर्ड बाय द कंबाइनिंग मैंगनीज, हेमाटाइट, सॉफ्ट red stone and wooden coal. Sometimes the fat of animal extracted of the leaves and used in the mixture. कलर्स की बात होगी न्यूलिथिक में कहाँ पे, कंबाइनिंग वो लोग मैंगनीज, हेमाटाइट, soft red stone, wooden coals, and sometimes the fat of the animal and extract of the leaves were also used in a mixture. ये यूज़ करते थे वो लोग अपनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए. क्विक रिकैप करेंगे, लेकिन उससे पहले वन केस स्टडी को पढ़ते हैं. तो सुनिए केस स्टडी को. द साइट्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर हैड बीन फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट. Bolan River in the Kanchi Plain on the Sindh-Balochistan border, now in Pakistan. Sarai, Kola, and Chilagai in West Punjab, now in Pakistan. Burjahom in Kasur, Goldiwaha in the Belan Valley, Uttar Pradesh. Sharutora in Assam, Dajwa heading in Assam. Mehergarh in Balochistan, now in Pakistan, was the first site to be discovered. The first settlement believed dates the 7000 BC. The people were quiet and bustling. They produced wheat, cotton, etc. and lived in a mud brick houses until 500 BC. 5000 BC, however, they did not use any pottery. Burjahom, 16 km northwest of Srinagar in Kashmir, also contains some of the distinguished feature of the Neolithic culture. Example: dwelling pits, a variety of the stone tools, slow weapons, and clay pottery. But microliths, small stone implement, did not exist. People lived on a lakeside pits and lived by the hunting, fishing, and cultivation of the wheats and the barley. They used weapon mats of the bones. Lived by the hunting, fishing, cultivation, and barley. They used weapon bed of the bones beside polished stone tools. The buried paid dogs alongside with the masters grave practice not found elsewhere in India. The sites belong to the 2500 BC. The Quality Villa in the Belan Valley, Mirzapur, Uttar Pradesh, and the another Neolithic sites where wild and the cultivated rice had been stored. The
The site belonged to the 6th and 5th millennium BC. Saratura lies near Guwahati, Assam. A large number of Neolithic tools, including polished stone axes and hoes, had been discovered. Here, the advancing hills of the Assam and Garo hills of the Meghalaya. These Neolithic people were the earliest farming communities in India. Now, time quick recap and let's end the chapter. Neolithic or New Stone Age began around 1000 BC, 10,000. Sorry. The changes in food gathering to the food producing was a gradual one. Agriculture paved the way of the settled life. Man also domesticated animals. The discovery of the wheel brought about the revolutionary changes in the life of the man. It began to be the use in the party of the transportation. Neolithic stools were sailed made of stone, but they were more refined and even polished. Early villages consisted of a number of huts built on a high ground and surrounded by the mud wall. Man began to live in society. Various economic activity were evolved. Neolithic man worship earth, water, fire, natural elements, and the cow. The burial place were called the megalith. Hunting, dancing, and singing were popular amusement. Neolithic man painted on the wall of the caves and decorated his utensils. Different languages were evolved, but people did not know the art of the writing. Towards the at the end of the Stone Age, the man began to use metal along with stone for the making tools. There are several Neolithic sites in India in the northwest and the northeast. That's chapter complete. Again, this video we read the famous chapter Harappa Civilization, the rise of urbanism. How is this video? You like it? How you feel in the video, and which type of things you include more in this types of the video, and give feedback me in comment. Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe.